तो ये तीसरा वेद शिष्य के पास काल है, काल के वश है वो, गुरु के पास काली होती है। चौथा वेद गुरु के पास, शिष्य के पास शाल होती है। शाल का अर्थ होता है सम्मान, मान उसे चाहिए। अभी कम से कम उसे लगता है सदगुरु मेरा मुझे सम्मानित करे। तो शाल जो है मान का प्रतीक है। शिष्य के पास मान होता है, गुरु के पास शाल नहीं होती, मशाल होती है। वेद कितने अच्छे हैं। मशाल जो सब जलाकर भस्म कर देता है, ये सदगुरु है। कबीरा कहते हैं ना कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर बारे अपना, जो घर फूके अपना, जो घर जलाए अपना, वो चले हमारे साथ। उसके पास तो मशाल हुआ करती। इसलिए तो कबीरदास की वाणी भी ऐसी है कि साधो साधो ये मुर्दों का गाँव साधो। कबीर जी कहते हैं, जला देते हैं अपनी धारणाओं को। हमारी अपनी जो धारणाएं हैं उसको जलाने वाली है इनकी वाणी। साधो ये मुर्दों का गाँव, ये मुर्दों का गाँव है, सब मरे हुए हैं। कबीरदास कहते हैं क्राइस्ट जा रहे थे, देखा कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा है। जीसस ने कहा क्या कर रहे हो? बोले मछली पकड़ रहा है। बोले मछली पकड़ रहे हो, चल मेरे साथ, मैं तुझे ऐसी कला सिखाऊंगा कि भगवान को कैसे पकड़ा जाए, चल मेरे साथ। तो मछुआरे ने क्या किया, तुरंत सब छोड़ दिया और जीसस क्राइस्ट के साथ चल पड़ा। बोले बस ये तो सब बेकार है। उतने में एक व्यक्ति दौड़ते आया उस मछुआरे के पास, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? बोले आपके पिताजी मर गए। ये जब उसने सुना पिताजी मर गए तो तुरंत लौटने लगा, जाने लगा। तो उस समय जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? पिताजी मर गए। अरे वहां जाकर क्या फायदा, गांव में बहुत से मुर्दे हैं, मुर्दे मुर्दों को दफना देंगे, चल मेरे साथ। बाद में तो छोड़ दिया उसको, जा जा, मैं तो ऐसे विनोद कर रहा था, जा। तो यही कबीरदास भी कहते हैं, चंदा मरी है, सूरज मरी है, चंदा सब मरे हुए हैं यहाँ पर। साधु ये मुर्दों का गाँव है। इतना राग, इतना द्वेष, इतनी घृणा, इतना वैमनस्य, हम मरे नहीं है तो क्या जी थोड़ी रहे हैं। चंदा मरी है, सूरज मरी है, चंदा मरी है, सूरज मरी है, मरी है शाल है, गुरु के पास शाल नहीं, मशाल। सब जलकर भस्म कर देगा सदगुरु। सदगुरु का ये लक्षण चाहिए, ऐसा कोई सदगुरु। अगला भेद, शिष्य के पास आस है, आशा है। आशा करता है ना शिष्य, कम से कम ये तो आशा करता है, मुक्ति की तो आशा करता है ना। तेरे करम की आस लगाए बैठे हैं दामन फैला, तेरे करम की आस लगाए बैठे हैं दामन फैला।
शिष्य, लेकिन जिसके पास कोई आशा नहीं है, जिसके पास अश्रु है, आस नहीं है, अश्रु यानी करुणा, वो सद्गुरु का लक्षण है। आंसू इस जीवन का सबसे बड़ा महोत्सव। जिसके पास अश्रु है वो दुनिया का सबसे बड़ा संपदावान व्यक्ति। याद रखिए, मैंने सुना है कि एक फकीर मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करता था। 12 साल तक एक ही समय, एक ही जगह उसने नमाज अदा की, प्रभु की बंदगी की, प्रार्थना की, उस अल्लाह की प्रार्थना की। 12 साल तक एक ही जगह, एक ही समय पर वो फकीर, मुस्लिम फकीर नमाज अदा करता था। लेकिन क्या हुआ, एक बार 12 साल के बाद उसे ये एहसास हुआ कि मैं नमाज अदा तो करता हूँ, बंदगी अदा तो करता हूँ, लेकिन उसमें कोई प्राण नहीं है, उसमें कोई कसक नहीं है। 12 साल के बाद उसे एक वाणी सुनाई दी। वाणी ने कहा कि हे फकीर, तेरी 12 साल की नमाज मैंने कबूल ही नहीं की, अस्वीकार की है। तेरी नमाज जो आज तक तू अदा कर रहा था, मैं अस्वीकार करता हूँ, कबूल नहीं होती। फकीर जो था वो रोने लगा, दुखी हुआ। उतने में एक व्यक्ति उसने देखा नाच रहा है, खंबा पकड़ करके एक हाथ से नाच रहा है। बोले तू क्यों हंस रहा है, तू क्यों नाच रहा है? तो उसने क्या उत्तर दिया, उस दूसरे साधु चरित व्यक्ति ने, उसने कहा मैंने भी वो वाणी सुनी है कि तेरी नमाज मैंने कबूल नहीं की, मैंने भी वो सुना आवाज, मैं इसलिए नाच रहा हूँ कि नमाज कबूल करे न करे उसकी मर्जी, कम से कम ये बात तो पक्की कि हमारी बंदगी उसने सुनी तो है, ये बात तो पक्की हो गई। मेरी जो नमाज अदा करता हूँ, बंदगी अदा करता हूँ, वो उसने सुनी तो। वो फकीर दूसरे दिन आ रहा था, उसने देखा कि एक व्यक्ति रो रहा है। पूछा क्यों रोता है? बोले मेरा समय चूक गया, बंदगी करने का समय चूका जा रहा, चूक गया आज मैं, इतने सालों तक आया। तो फकीर ने क्या कहा कि महाराज महाशय, मेरी 12 साल की बंदगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मुझे तेरी ये पीड़ा दे दे। ये पीड़ा तुझे तो होती है कि मैं समय चूक गया प्रार्थना का, ये पीड़ा तू मुझे दे दे, तो 12 साल की प्रार्थना मैं तुझे दे दूं। महोत्सव है अश्रु यानी हमारे जीवन का, संत लोग कहते हैं। तो जिसके पास अश्रु है वो संत है, वो सद्गुरु का लक्षण है। तो जिसके पास आस है वो शिष्य, जिसके पास अश्रु है वो गुरु, जिसके पास मान है वो शिष्य, मान सम्मान, लेकिन जिसके पास मान की कोई इच्छा नहीं, केवल गान ही गान है, वो सद्गुरु का लक्षण जो गाता रहता है।